गुड आफ्टरनून। बीपीएससी 70 के लिए अब समय नजदीक आता जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही बीपीएससी द्वारा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तब तो फिर से एकदम से उल्टी गिनती शुरू हो जाता है। उसके बाद से 30 सितंबर और नोटिफिकेशन फॉर्म भरने का, और उसके बाद टाइम फिर एकदम से लोग पैनिक होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में जब आपको पता है कि नोटिफिकेशन अब जल्दी ही आने वाला है और नोटिफिकेशन और 30 सितंबर का पीटी का डेट भी तय है, तो ऐसी स्थिति में आज अप्रैल और 30 सितंबर के बीच के टाइम में मैं उम्मीद करता हूं कि आप का जो प्रिपरेशन की जो गति है, जो पीटी और मेंस की तैयारी, दोनों की तैयारी आपका तेज गति से चल रहा होगा। और अब आप एकदम से आपको थोड़े बहुत अपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी आने लगा होगा, क्वेश्चन को, पीटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके या मेंस का क्वेश्चन को का फॉर्मेट बना करके या मेंस का जो क्वेश्चन है उसके आंसर को लिख करके आपको कॉन्फिडेंस आ रहे होंगे। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि अभी मेंस पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि 30 सितंबर के बाद सिर्फ 3 महीने का टाइम मिलेगा और उस 3 महीने के टाइम में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए की नए सिरे से तैयारी नहीं हो सकती है। बस उसमें रिवीजन और क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस ही हो सकता है। इसलिए उस 3 महीने में मेंस के प्रिपरेशन के बदले रिवीजन और क्वेश्चन आंसर पर फोकस करना चाहिए और प्रिपरेशन वाला काम अभी कर लेने चाहिए। अभी जो जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 10 घंटे, जो भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें का आप अपने जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग, कहाँ पे आपका ज्यादा कॉन्फिडेंस है पीटी में कि मेंस में, जहां ज्यादा कॉन्फिडेंस है उसको थोड़ा कम टाइम दीजिए, जहां कम कॉन्फिडेंस है वहां ज्यादा टाइम दे करके, और अभी पीटी के साथ साथ मेंस की तैयारी को भी खींचते रहिए। अब ये है कि पीटी की तैयारी की अभी आपकी क्या स्थिति है। मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूं जो कि इंटरव्यू दिए हुए होते हैं और उसके बाद भी जब वो बोलते हैं कि सर मैंने 67 का इंटरव्यू दिया और 68 69 का मेरा पीटी नहीं हुआ, ये अच्छी बात नहीं है। जो इंटरव्यू लेवल तक पहुंच गए हैं उनको अपना पीटी इतना अच्छा कर लेना चाहिए कि वो बॉर्डर से कम 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऊपर रहे। उनके लिए पीटी कोई फैक्टर ही नहीं रहना चाहिए। अभी भी इंटरव्यू देने के बाद भी अगर पीटी क्वालिफाई करने को लेकर के स्ट्रगल है या बॉर्डर केसेज है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो ये शुभ संकेत नहीं है। इंटरव्यू देने के बाद अगर पीटी नहीं होगा तो सोचो कि एक बार इंटरव्यू जब दिए, अपनी तो फाइनल कुछ कमी रह गई थी मेंस में या इंटरव्यू में, उसको अगले चांस में दूर करके सिलेक्शन पाने का टाइम था और उस चांस में पीटी नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा सुझाव ये है कि आप बॉर्डर केस से ऊपर उठने की कोशिश करिए आप। और इसमें 8 जो पीटी के सेक्शन है, उस 8 सेक्शन में आपका कहाँ क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहा है, ठीक है, ऐसे सेक्शन की पहचान करिए। किसी का साइंस ऐसा हो सकता है, किसी के लिए ज्योग्राफी ऐसा हो सकता है, किसी के लिए बिहार स्पेशल हो सकता है, किसी के लिए ऐसे दो एक सेक्शन हो सकते हैं, किसी के लिए करंट अफेयर्स हो सकता है। तो जहां पे आपके मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस सेक्शन को आप बड़े तेजी से उसको निपटाइए, उसको पढ़िए। ठीक है, और पढ़ने के लिए मैं ये मानूं कि या तो उस सेक्शन से रिलेटेड कोई बुक पढ़िए या कोचिंगों का नोट्स पढ़िए। ठीक है, अस्थाई इसका क्लास नोट्स पढ़िए, अस्थाई इसका का जो प्रिंटेड नोट्स है उसको पढ़िए, जो आपको लगता है उसको पढ़िए। और पढ़ करके उस सेक्शन में जो जनरली मान लो 20 क्वेश्चन अगर उस सेक्शन से आता था और आपके 10-12 गलत हो जा रहे हैं, तो उस सेक्शन में कोशिश करिए कि 4-5 से ज्यादा गलत ना हो और उस सेक्शन में 7-8 क्वेश्चन आप बढ़ा लीजिए। 7-8 क्वेश्चन अगर बढ़ जाएगा तो बॉर्डर केस से 7-8 ऊपर हो गया, और 7-8 और कोई सेक्शन में भी इस तरह से 4-5 क्वेश्चन बढ़ा लेते हैं तो आप पीटी के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो इस कैटेगरी के लोग जो कि इंटरव्यू दे रखे हैं या मेंस दे रखे हैं और उनका पीटी रुक जा रहा है बीच बीच में कभी कभी किसी किसी एग्जाम में, वो ऐसा नहीं होना चाहिए और आप बड़े आसानी से इस चीज को सुधार सकते हैं। और उस सुधारने का सबसे आसान तरीका क्या है कि भाई आपका जो कमजोर एरिया है, उस कमजोर एरिया को आप क्या करिए, उस कमजोर एरिया पर फोकस करिए और फोकस करके और आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप पीटी का सप्ताह में कम से कम एक पेपर कोई भी सेक्शन का, जैसे हिस्ट्री का हुआ, इकोनॉमी का हुआ, पॉलिटी का हुआ, ओवरऑल हुआ, आप उसका प्रैक्टिस करके अपने नॉलेज को टेस्ट करते रहिए मल्टी डायमेंशन से, अलग अलग डायमेंशन से। कि एक पेपर में मान लीजिए आपका 110 सही हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरा पेपर आकर के उसमें 90 हो जा रहा है, तीसरा पेपर में जाकर के 108 हो जा रहा है, 107 हो जा रहा है। इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। तो अगर मानक पेपर है, स्टैंडर्ड पेपर है, आस्थाई का जो पेपर होता है जीएसपीटी का, वो हम लोग अपने ध्यान में रख के बनाते हैं। तो उस तरह के पेपर में अगर आपका एवरेज अगर सही, तो आस्थाई इसके पेपर से जितना सही होता है उसमें 10-12 क्वेश्चन और आप जोड़ लीजिए बीपीएससी में,
बीपीएससी का क्वेश्चन और ज़्यादा प्रैक्टिकल आता है और ज़्यादा ईजी आता है। यहाँ के पेपर में थोड़े से अब क्वेश्चन बनाने की प्रक्रिया में हो सकता है कि कुछ इम्प्रैक्टिकलिटी रह जाती हो या लेवल थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हों। क्लियर है? तो उसमें जो आस्था इसके टेस्ट पेपर में जो सही हो रहा है उसमें 10 क्वेश्चन और जोड़ करके आप अपने आप को रखिए। क्लियर है? तो ये है, तो उस कैटेगरी के लोगों के लिए। जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जिनका सही पीटी में अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो पता लगा कि जनरल कैटेगरी में अगर 91 क्वेश्चन सही होना चाहिए और अभी आपका 70-80 क्वेश्चन तक ही जा पा रहा है, 70 75 80 क्वेश्चन तक जा रहा है, तो अब आप भी अपना रिव्यू करिए और मुझे लगता है कि आपको अपना ओवरऑल सुधार करने की जरूरत है। ठीक है? जो सारे आपने पढ़ के काफ़ी दूरी तक आपने खींच दिया है। अगर मान लो जो अगर 100 मीटर की दूरी अगर मानूँ, तो आप ऑलमोस्ट 70-80 मीटर तक आप खींच के लाए हैं, दौड़ के आ चुके हैं आप। आपके उसके ऊपर वाले के लिए आपको एफर्ट करना है, तो आप क्या करिए, अपनी पढ़ाई का जो एक बेसिक लेवल है, उसके ऊपर वाला लेवल है और उसके ऊपर वाला लेवल है। जैसे कहा जाता है ना कि जैसे इसमें जाएँगे तो गहराई, जो किसी भी टॉपिक का, बौद्ध धर्म का जो फैक्ट है, उसकी गहराई अलग-अलग है। उसका एक सतही फैक्ट होता है, उसके नीचे का फैक्ट होता है और कुछ डिफिकल्ट फैक्ट होते हैं। डिफिकल्ट फैक्ट जनरली बीपीएससी में एक आध आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। मेनली बीपीएससी का क्वेश्चन ऊपर वाला या उसके नीचे वाला लेवल का होता है। आप अपने पढ़ाई के लेवल को अब ये जो ऊपर वाला लेवल है, उससे नीचे थोड़ा ले जाइए। ठीक है? चौड़ाई में भी आप अपने लेवल को थोड़ा-सा और चौड़ा करिए। तो आपका ये 91 का जो है उससे ऊपर चला जाएगा। और ऐसे लोग जो 70 के लिए ही तैयारी शुरू किए थे और अभी भी उनको पता नहीं चल पा रहा है कि उनकी पढ़ाई की दिशा क्या है, वो उनका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। अगर वो ऊहा-पोह की स्थिति में है, तो उनके लिए आस्था आईएएस पे बहुत सारे आस्था आईएएस के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है। उस तरह के वीडियो को फॉलो करिए और फिर आप कोशिश करिए कि आपके पास जो एनसीईआरटी की किताब या आस्था आईएएस का प्रिंटेड नोट्स, आस्था आईएएस का क्लास नोट्स या किसी और कोचिंग का जिसके ऊपर आपको भरोसा है, किसी और टीचर का जिसके ऊपर आपको भरोसा है कि उनके कंटेंट अच्छे होते हैं, उस कंटेंट को लेकर के आप अपने पढ़ाई को ओवरऑल लेकर के आगे बढ़ाते रहिए। और फिर जाकर के उधर जुलाई के बाद आप क्वेश्चन को, अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करिएगा। अभी आप पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है? तो ये पीटी के लिए एक छोटा-सा सजेशन था। आप इस सजेशन का पालन करिए और फिर अपने उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई में सुधार करिए। थैंक यू।